हेलो दोस्तों। एक ताज़ा और अच्छी खबर के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम से दरख्वास्त करूँगा कि एक दूसरे से जलना और एक दूसरे की टांगें खींचना हमारे कौमी किरदार का हिस्सा बनता जा रहा है, जो कि इस वक्त हमारी तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। खुदारा अपनी ज़िंदगी से मनफी सोच और रवैयों को निकाल दें। आप देखेंगे कि इससे आपकी अपनी ज़िंदगी में भी बेहद सुकून कायम हो जाएगा। इस बात से कतई नज़र कि मैं इस आदमी काशिफ ज़मीर को पसंद करता हूँ या नहीं, इस तरह के मामलात में कि जिनमें ममालिक के बैनुल अक़वामी इमेज पर असर पड़ता है, जबकि इस अदाकार का ताल्लुक भी हमारे इंतहाई दोस्त मुल्क से हो, या काशिफ ज़मीर के कुछ हालिया इंटरव्यू भी आपकी मालूमात के लिए नत्थी कर रहा हूँ। आइंदा किसी और दिलचस्प मौजू के साथ हाजिर होऊंगा। टेक केयर। टिकटॉक के मशहूर स्टार काशिफ ज़मीर की शोहरत में उस वक्त ज़्यादा इजाफा हुआ जब उन्होंने तुर्की के मशहूर ज़माना जो ड्रामा था अर्तुगरुल गाजी, उसके मरकज़ी किरदार को पाकिस्तान बुलाया और उसके बाद जो उनके खिलाफ एक प्रोपोगंडे का भी आगाज़ हुआ, जिसके बाद ये चीज़ें सामने आई कि उनके खिलाफ कुछ मुकदमात मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो दर्ज हैं, और उसके बाद एक शहरी को धमकी देने के वाक़यात भी जो है वो सामने हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो जेल की हवा भी खानी पड़ी। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया जिस पे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए उसको पाकिस्तान बुलाया। अब मुझे अगर इस का रिवॉर्ड देने की बजाय से ये सज़ा मिल रही है तो ठीक है, लेकिन इसमें बेसिक वजह ये है कि मैंने जो हमारे कुछ लोग हैं उनकी मैंने तस्वीर नहीं बनाई जब वो पाकिस्तान आए, तो उसका खमियाजा मैं भुगत रहा हूँ। जो इल्ज़ामात हैं आपके ऊपर, एक बैंक चेक का है सियालकोट में और दीगर मुकदमात हैं कि जी लड़ाई झगड़े दंगा फसाद, तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? असल बात यह है कि जब मैं इधर पाकिस्तान में पहले था, एंगिन अल्तान पाकिस्तान नहीं आया था, तब ये मामला को क्यों नहीं उजागर किया गया। अब ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि कुछ गैबी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि मेरा और एंगिन का कॉन्ट्रैक्ट हो, इस वजह से वो ये सारे काम कर। अब इनके बारे में भी कुछ आपके और उनके जो मुआहदा है उसमें भी ये चीज़ें आ रही हैं कि पैसे पूरे अदा नहीं किए गए, अभी कुछ पैसे रहते हैं, तो क्या असल मुआहदा क्या है और ये कब मुकम्मल होना है? ये वो एग्रीमेंट है जो हमारा कॉन्फिडेंशियल हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इस एग्रीमेंट में ये वाज़ह लिखा है कि जब उसने पाकिस्तान आना था, आधी पेमेंट $5,80,000 हमने उसको उधर पे करनी थी, फिर वो पाकिस्तान आया, और बाकी जो पेमेंट है जब वो दूसरी दफा पाकिस्तान आएगा तब हमने उसको शूट वाले दिन देनी। उनकी बात सुनिए काशिफ ज़मीर की, उनका कहना यह है कि मामला जो हैं वो जिंदगी के साथ चलते रहते हैं, जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसमें कोई ठीक है। राहिल सैयद काशिफ ज़मीर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। काशिफ, बताइएगा कि आप पे जो शहरी को धमकियां देने का मुकदमा दर्ज हुआ, झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था आप पे? जी बिल्कुल, ये झूठा मुकदमा था, ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि उसमें ये चीज़ है कि मामला ये था कि मुझे धमकी के पर्चे में उठाया, मुझे जो बाकी एफआईआर जो बाकी चीज़ें शो की उसमें मुझे नहीं उठाया गया, मुझे सिर्फ इसमें उठाया गया। अगर मेरा ऐसे मामला जो सच पे मुबनी होते तो मैं जब कल अदालत गया हूँ तो मुझे उधर से गिरफ्तार किया जाता। मुझे जज साहब ने ज़मानत दी 50-50 हज़ार रुपये मुचलकों पर, जो भी सिर्फ धमकी की वजह से दी गई, और ये मुझे सिर्फ सज़ा इस चीज़ के लिए मिले कि मैं अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान लेके आया, उसकी मैं सज़ा भुगत। अच्छा, अर्तुगरुल गाजी को आपने पाकिस्तान बुलाया, ये चीज़ें बड़ी गर्दिश कर रही हैं आप पे कि आपने उसको पैसे दिए, पैसे दे के उसको यहाँ अपनी फेम के लिए बुलाया। नहीं, पहली बात है मैं तो उसको अर्तुगरुल गाजी को टर्की में बहुत अच्छा मिल गया। ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई कि जो मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से उधर मिल गया। मुझे ज़रूरत नहीं थी मुझे फेंक, मुझे अल्लाह ने माशाल्लाह बहुत इज्जत दी। मैं पाकिस्तान उसको मैंने एग्रीमेंट के लिए बुलाया था, हमारी बात ये हुई थी कि आधी पेमेंट उसको टर्की में हम पे करेंगे, उसके बाद वो पाकिस्तान आएगा, फिर नेक्स्ट 15-20 दिन बाद दोबारा जब शूट के लिए आएगा बाकी हम पेमेंट उसको तब देंगे। अच्छा, आपने कितनी पेमेंट की अर्तुगरुल गाजी को और किस चीज़ का शूट करवाना है आपने? कुछ अपने ब्रांड्स हैं आपके यहाँ, बिजनेस है, इस हवाले से कुछ? जी, मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, उसका मैं ऑनर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए उसने पाकिस्तान आना, कुछ उसने शोज़ करने हैं, और मुझे ये समझ नहीं आती कि मीडिया पे ये बात बताई जा रही है कि मैंने उसके साथ धोखा किया। अगर धोखा किया होता तो उसकी तरफ से कोई ट्वीट आता, कोई इंस्टाग्राम आता, कोई पोस्ट आती, कोई वीडियो आती। जब ये चीज़ आई नहीं तो ये सबसे बड़ी बात है ये एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में तो जो मेंशन है वो किसी को पता ही नहीं कि उसमें ये चीज़ साफ साफ बताई गई कि वो जब पाकिस्तान दूसरी दफ़ा आएगा तब आधी पेमेंट हमने उसको तब दी। तो आधी पेमेंट जो आपने उसको कर दी है वो कितनी है? जी, वो $5,80,000 है। $5,80,000 जो हैं वो अर्तुगरुल गाजी को पहले ही अदा कर दिए गए हैं, काशिफ ज़मीर की जानिब से ये कहा जा रहा है। और दूसरा, काशिफ ज़मीर का ये कहना है कि इन पर झूठा मुकदमा ये दर्ज किया गया था, शहरी को धमकियां लगाने पर जो है इन पर मुकदमा दर्ज किया गया, और जो सच है वो सबके सामने है कि इनको ज़मानत पर अदालत की जानिब से जो है वो रिहा भी कर दिया गया है।